समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का रिश्ता और ज्यादा उलझता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक बाई इलेक्शन होना है मिल्कीपुर में। कांग्रेस ने कहा कि हम मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी का सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे उसके उम्मीदवार का, क्योंकि हमारा गठबंधन है। जिस दिन कांग्रेस लखनऊ में ये कह रही थी, अजय राय ऐसा बोल रहे थे कि हम मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए मेहनत करेंगे, उसी दिन समाजवादी पार्टी ये ऐलान कर रही थी कि हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। आपको मालूम है दिल्ली में कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन दिल्ली में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में से आम आदमी पार्टी को चुन लिया, कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस के लिए ये केवल एक संकट नहीं, दूसरा संकट पश्चिम बंगाल से भी आ गया। ममता बनर्जी की पार्टी ने भी इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए बना था, उसका विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब आरजेडी भी दिल्ली में कांग्रेस को छोड़ देगी क्या और आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी होगी? एक मतलब, और दूसरा मतलब ये भी निकल रहा है कि क्या तेजस्वी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी कोई संकेत दे रहे हैं? अगर वो ये कहते हैं कि इंडिया अलायंस तो केवल लोकसभा के लिए था, तो इससे एक ध्वनि ये भी निकलती है कि 8 से 10 महीने के बाद जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है, अरे बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, क्या उसके लिए भी कोई नई पेशबंदी कर रहे हैं तेजस्वी यादव? कुल मिला के कांग्रेस बुरी तरह फंस गई। सहयोगी दलों ने उसको एक एक करके छोड़ दिया। दिल्ली में तो विचित्र स्थिति हो गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ रह पाएंगे? बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जिस ढंग के तेवर और कलेवर समाजवादी पार्टी के दिख रहे हैं, उससे लगता नहीं कि कांग्रेस के साथ उनकी निभेगी। अगर अन्यथा दिल्ली से समाजवादी पार्टी अलग भी रह सकती थी, बिना किसी घोषणा के भी रह सकती थी, कांग्रेस का समर्थन कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसने डंके की चोट पर आम आदमी पार्टी को चुना, अरविंद केजरीवाल को चुना। और कल अखिलेश यादव ने लखनऊ में कहा कि मैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने भी जाऊंगा। यानी कांग्रेस की छाती पर मूंग दलना, डायरेक्ट मूंग दलना। समर्थन दे दिया, ठीक है, दूर से समर्थन दे दिया, वहां तक बात इज्जत बची रहती है। मेरे घर में आके, मेरे आंगन में आके मूंग दलेंगे टाइप का मामला है। और कांग्रेस की विवशता देखिए, वो कह रही है कि मिल्कीपुर में हम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे क्योंकि हमारा तो अलायंस है। लेकिन जब कांग्रेस ने देखा कि ऐसी स्थितियां बन रही हैं जिसमें इज्जत बचाना मुश्किल हो रहा है, तो अब कांग्रेस ने भी कुछ सुर बदले हैं। वो व्यवहारिक तौर पर नहीं, आर्टिफिशियली। अब कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व है उत्तर प्रदेश का, वो कह रहा है कि हम 403 सीटों के लिए तैयारी करेंगे 2027 में, और फिर अगर गठबंधन का कुछ होना होगा तो वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हम तो 403 सीटों की तैयारी करेंगे। भाई क्या करे कांग्रेस? इज्जत बचाने को कुछ तो बोलेगी। दिल्ली की घटना ने उसको जितना धक्का पहुंचाया है, उसके बाद उसको इतना बोलने का अधिकार तो होना ही चाहिए। और 27 अभी दूर है, और 27 में अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ रहना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, यही बड़ा सवाल है। कांग्रेस रहना चाहेगी कि नहीं रहना चाहेगी, ये तो बाद की बात है। पहले तो ये देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस को अपनी साइकिल पर बैठाने को तैयार है 27 के लिए या नहीं। जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत अच्छे नहीं है।
और आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के सही के जो घटक दल थे, क्षेत्रीय दल थे, उनका कांग्रेस के प्रति नजरिया दूसरा था। उनको राहुल गांधी में एक बड़ा नेता दिख रहा था, चमत्कारी नेता दिख रहा था, करिश्माई नेता दिख रहा था। कांग्रेस भी राष्ट्रव्यापी सशक्त पार्टी दिख रही थी। लेकिन जैसे ही हरियाणा और महाराष्ट्र के परिणाम आए, इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने कांग्रेस से दूरी बनानी शुरू कर दी। अब कहा जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी के जो सांसद हैं वो अजीत पवार वाली एनसीपी की ओर रुख कर रहे हैं कि भाई चलो उधर ही चलो। कुछ अटकलें ये भी हैं कि पवार साहब ने भी कह दिया कि भाई ठीक है, अब देख लो, लेकिन सुप्रिया सुले का कुछ हो जाए। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सुप्रिया सुले को केंद्र में कहीं समायोजित कर सकती है मोदी सरकार। अगर ये फार्मूला बना तो पवार साहब की पार्टी के 8 सांसद एनडीए में शामिल हो जाएंगे फिर। तो कुल मिला के कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र हारने के बाद से कांग्रेस के लिए संकट काल शुरू हो गया। दिल्ली के परिणाम उस पर और डबल मुहर मार देंगे। अगर दिल्ली में कांग्रेस कुछ उल्लेखनीय नहीं हासिल कर पाई तो कांग्रेस के लिए जो संकट है ये और घनीभूत हो जाएगा, ये और ज्यादा सघन हो जाएगा। और सबकी निगाहें देश के सबसे बड़े सूबे पर स्वाभाविक है, उत्तर प्रदेश पर। और उत्तर प्रदेश में स्थिति ये कि समाजवादी पार्टी अब कसमसा रही है कि किसी तरीके से कांग्रेस को साइकिल से उतारो। हालांकि कांग्रेस अभी तक ऐसी इच्छा का इजहार नहीं की कि वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसको झटके दे दिए, लखनऊ से लेकर और दिल्ली तक। अब कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस इन झटकों से कैसे उभरेगी ये उसको तय करना है, राहुल गांधी को तय करना है, मल्लिकार्जुन खड़गे को तय करना है। लेकिन अखिलेश यादव ने कांग्रेस की तुलना में आम आदमी पार्टी को वरीयता दी है, प्राथमिकता दी है और उसको चुना है। ये एक बड़ा संकेत है, महत्वपूर्ण संकेत है राजनीति में। धन्यवाद।